यूट्यूब चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर का पैरासिटोलॉजी जो पार्ट है आपका पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट में हम आप में सेकंड पैरासाइट स्टार्ट करेंगे। दिस इज जियार्डिया। ओके, जियार्डिया है जिसका एक नेम और है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम इसका प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सेम रहेगा इसका सैक्रोमैस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा, क्लास जो मैस्टिगोफोरा, ऑर्डर डिप्लोमोनेडिया, जीनस जियार्डिया एंड स्पीसीज हम इसकी कौन सी स्टडी कर रहे हैं? लैम्बलिया। ओके, स्टडी हम इसकी लैम्बलिया स्टडीज़ कर रहे हैं इसकी स्पीसीज़ की। जियार्डिया को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? जियार्डिया को सबसे पहले एंटोइन लीवेनहॉक ने 1681 में अपने स्टूल में ऑब्जर्व किया था। ओके, और ये क्या होता है? अर्लीस्ट रिकॉर्डेड प्रोटोजोअन पैरासाइट है। डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिशन नेचर का होता है। इसके इन्फेक्शन से क्या होता है? डायरिया होता है। डायरिया कॉज होता है, उल्टी जो दस्त हो जाते हैं, है ना, डायरिया इससे कॉज होते हैं। इट लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एज अ एंडोपैरासाइट एंड कॉजेज जियार्डियासिस। और ये कहाँ रहता है? ये मैन में, ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे एंडोपैरासाइट कहते हैं। और ये कौन जो बीमारी कॉज करता है उसे क्या कहते हैं? जियार्डियासिस। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है? जियार्डिया ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनियम में, अपर जिजनम में रहता है। ओके, और यह ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन में पाया जाता है। अब इसकी फॉर्म जो होती है इंटेस्टाइन में, कौन कौन सी फॉर्म पाई जाती है? 2 फॉर्म पाई जाती हैं, वेजिटेटिव फॉर्म एंड सिस्टिस फॉर्म। और जो वेजिटेटिव फॉर्म है वो आपकी फ्रीली स्विमिंग फॉर्म होती है। ये एकदम फ्री रहता है और स्विम करता रहता है। और ये कौन सी स्टेज होती है? इसकी फीडिंग स्टेज होती है। और जो इसकी सेकंड फॉर्म है सिस्टिक फॉर्म, ये क्या होती है? लेटेंथ फॉर्म होती है और ये रेस्टिंग स्टेज होती है। इस स्टेज में ये क्या करता है? रेस्ट करता है, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, ओनली रेस्ट करेगा। इसकी वेजिटेटिव फॉर्म को ट्रोफोजोइट कहते हैं और यह एंटीरियरली राउंडेड एंड पोस्टीरियर एंड पर पॉइंटेड होती है। इसका डायग्राम मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। इसकी लेंथ 15 म्यू होती है और इसकी ब्रीथ जो होती है, चौड़ाई समथिंग 9 म्यू होती है। जबकि इसकी थिकनेस कितनी होती है? 4 म्यू इसकी थिकनेक होती है। इसकी बॉडी के डोर्सल सरफेस को आप देखेंगे तो कॉन्वेक्स होगा, जबकि वेंट्रल सरफेस क्या होगा? इसका कॉन्केव होगा। एंड कॉन्केव सरफेस पर सक्टिंग डिस्क प्रेजेंट होते हैं। इसकी बॉडी बाइलेटरी सिमेट्रिकल होती है, जिसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं जो मिडिल के 2 एजोसाइड भी रन करते हैं। इसकी बॉडी में 4 पेयर फ्लैजिला पाए जाते हैं एंड 2 पैराबेसल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है पियर शेप्ड होता है। देखिए, पियर जो होता है ना, पियर जो फ्रूट होता है उसकी शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल है और क्या करता है ये? रिप्रोडक्शन इसमें बाइनरी फिशन होता है। तो देखिए, इसमें दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये जो है इसके 2 पॉइंट हैं, दिस आर द ब्रेसल ग्रैन्यूल एंड दिस इज़ द पैराबेसल बॉडी, जो मैंने ग्रीन कलर से शो कर रखी है यहाँ पर। और ये जो है इसके दिस आर फ्लैजिला एंड द लास्ट वन दिस आर द पोस्टीरियर फ्लैजिला। द लास्ट पॉइंटेड diagram whatever I did it here, these are the basal granule and this is the points. The both points are called axostyle. ओके, जो आपकी लाइन आ रही है सेंटर में बोथ पॉइंट से होके लास्ट पॉइंट तक, इसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सोस्टाइल। दिस इज न्यूक्लियस। और जो इसके अंदर फील हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोलस एंड द राइजोप्लास्ट। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं इसका? अभी जो जियार्डिया है उसकी 2 स्टेज मैंने आपको बताई थी, ट्रोफोजोइट स्टेज एंड सिस्टर स्टेज। तो ट्रोफोजोइट स्टेज की क्या थी? स्विमिंग स्टेज थी, उसमें स्विम करता है और फीड करता है। बट इसकी जो सिस्टर स्टेज है इसमें क्या करता है? ये इसकी रेस्टल स्टेज है, इसमें ओनली रेस्ट करता है, कुछ नहीं करता है। तो हम ट्रोफोजोइट स्टेज को देख लेते हैं, जिसमें क्या है? आपके एडेसिव 2 न्यूक्लियाई हैं, 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला हैं, मीडियन बॉडीज़ है, एक्सोस्टाइल एंड एंडोस्टाइल, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली है। ओके, जब आप सिस्ट स्टेज को देखेंगे तो इसमें क्या है? आपके क्वाड्रिन्यूक्लिएट एंड एक्सोनियल। ओके, अब हम स्पीसीज़, कुछ जियार्डिया की स्पीसीज़ हैं जो किस किस में पाई जाती हैं वो एक बार आप देख लीजिए। जियार्डिया लैम्बलिया, डॉग, मैन एटसेट्रा। ठीक है, कुत्ते में और आदमी में जियार्डिया लैम्बलिया पाई जाती है। जियार्डिया म्यूक्लियस, ये रोडेंट्स में पाई जाती है, जो चूहे होते हैं। जियार्डिया एजिलस, एम्फीबियंस में पाई जाएगी। जियार्डिया मैक्रोलाई, वॉलेस्ट एंड मुस्कर्ट्स में पाई जाती है। जियार्डिया कैनिस, कैट्स में पाई जाएगी, बिल्ली में। जियार्डिया बॉबिस, बर्ड्स में, चिड़िया में पाई जाएगी। अब हम क्या करते हैं आइए हम क्या करते हैं? जियार्डिया की लाइफ साइकिल देख लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया की ट्रोफोजोइट स्टेज एक्टिवली मोटाइल होती है, जो कि क्या करती है? लॉन्गिट्यूडली बाइनरी फिशन द्वारा डिवाइड होती है। कॉलन जो है इसकी लार्ज इंटेस्टाइन में इसका
एनसिसमेंट हो जाता है, इसकी ट्रोफोजोइट स्टेज में फ्लैजिला का रिट्रप्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टिस में फ्लैजिला का रिट्रप्शन एक्सोनिमस कर्व के फॉर्म में होता है। ठीक है, जब सिस्टिस अवॉइड क्या करेंगी, ब्रिस्टल के फॉर्म में जो इसका हो रहा है उसमें सिस्ट अवॉइड होती हैं, जो कि क्या करेंगी, ये लीफ पाइप लाइन को सिस्टल वॉल के द्वारा घिरी रहती हैं। और यंग सिस्टिस में 2 न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इसका ट्रांसमिशन हम पढ़ लेते हैं, यानी कि संचरण कैसे होता है इस बीमारी का। इसका ट्रांसमिशन किससे होगा, कॉन्टेमिनेटेड फूड से, कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी कि दूषित जल एंड खाद्य पदार्थ से इसका ट्रांसमिशन होता है। इसके सिस्ट में प्राइमरी होस्ट के स्टूल के साथ पोर्स होते हैं और ये वाटर में और ड्राई कंडीशन में भी सेवरल वीक्स तक वाइबल, यानी यू कैन से जीवित रह सकते हैं। ठीक है, ये पानी में और आपके जो हवा है और आपकी वायु है उसमें कई हफ्तों तक आराम से जीवित रह सकते हैं। इसका हम इन्फेक्शन देख लेते हैं, इन्फेक्शन कैसे होता है। कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के साथ इसके सिस्टिस में जब ह्यूमन बॉडी में इंजेस्ट होते हैं, जब इसकी सिस्ट फॉर्म ह्यूमन में इंजेक्ट होती है तो इसका इन्फेक्शन किसी भी फ्रेश होस्ट में हो जाता है। कोई भी फ्रेश होस्ट हो जिसको कोई बीमारी ना हो, उसका इन्फेक्शन ईजिली हो जाएगा। इन्फेक्शन के समथिंग हाफ एन आवर, 1 या 1.5 घंटे में क्या होगा, सिस्ट 2 से 4 हो जाएंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं सिस्ट की एक फॉर्म है, 1 से 2 हो जाएंगी और ये 2 से क्या करेंगी, ये 2 से 4 हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, ये लगातार लॉन्गिट्यूडली बाइनरी फिशन द्वारा मल्टीप्लाई होकर ड्यूटेरियम में अपनी कॉलोनीज़ का फॉर्मेशन कर लेंगे और कुछ ही देर में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सिस्ट से पूरी कॉलोनी बन जाएंगी। और ट्रोफोजोइट जब कॉलन से होकर पास होते हैं तो ये सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को हम सिस्ट का फॉर्मेशन कहते हैं। इसका पैथोजेनेसिटी एक बार देख लेते हैं। पैथोजेनेसिटी क्या है, जियार्डिया अपनी सकिंग डिस्क के द्वारा हॉस्ट की इंटेस्टाइन की सरफेस से टाइटली अटेंड हो जाता है एंड एपिथेलियल लैंड में डैमेज करता है। सीरियल इन्फेक्शन में इसके कारण बिकॉज डायरिया होता है, जिसे दस्त बोलते हैं, डायरिया होता है, डल एपिगेस्ट्रिक होता है, पेन होता है, पेट में दर्द होता है बहुत, अकड़न बोलते हैं, ऐठन बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बीमारी कॉज होती हैं। अब इसका हम सबसे बेटर देख लेते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इसका प्रिवेंशन ट्रीटमेंट क्या है, क्या इसकी दवाई है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ट्रीटमेंट देख ले रहे हैं। तो इसके इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे बेटर तो ये है कि आपको हाइजीनिक रहना पड़ेगा, यानी कि साफ़ सुथरी चीज़ों का ध्यान रखिए, गंदा पानी मत पीजिए, गंदा खाना मत खाइए और कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड को अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर जो है आपका पानी, उसमें आप नमक मिक्स करके, आयोडीन मिक्स करके डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, उसे डिसइंफेक्ट करके फिर बाद में आप टेक कर सकते हैं। फूड एंड वाटर को कवर्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, कभी भी जैसे कि मार्केट में अगर आपको खुले हुए फल मिल रहे हैं तो उनको कभी मत लीजिए, घर पे भी अपने फूड को कवर करके रखिए। वाटर क्लीन एंड प्यूरीफाई होना चाहिए। घर के आसपास क्लीननेस, गंदगी, मच्छर, डर्टी वाटर को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। घर में कुकिंग वाटर एंड अदर यूजिंग वाटर्स को क्लीन करना चाहिए। टैबलेट्स इसकी कौन सी हैं, मेटोट्रेंडाजोल एंड ट्राइंडाजोल, जो मार्केट में आपको नाइट्रोमेडाजोल नाम से मिलती है, एंड ओनिडाजोल, एक्रेनाई एंड नाइट्रोफ्यूरेंस, जिसे क्लोरिन बोलते हैं, फ्यूराजोलिडोन भी बोलते हैं, दस्तों के लिए इजीली यूज़ करते हैं। ऐसे ड्रग्स आर यूज टू जियार्डियासिस ट्रीटमेंट। एक बार हम इसकी लाइफ साइकिल और देख ले रहे हैं। ये आपकी लाइफ साइकिल बहुत इजी है, मैंने ड्रॉ किया है। देखिए, ये है आपके क्या है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है, ये आपने टेक किया, सिस्ट की फॉर्म में ये आ जाएगा आपके इंटरली जब आ गया, उसके बाद क्या होगा, एक्सिस फॉर्म में ये आ गया ट्रोफोजोइट। अब ये क्या करेगा, अपनी स्टेज को मल्टीप्लाई करेगा। ट्रोफोजोइट अंडरगोज टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग ओनली अबाउट एट द इन्फेक्शन पीपल एग्जिबिट सिम्टम्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या होगा आपके, ब्रोथ, सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट फाउंड इन द फेसिस। उसके बाद क्या हो गया आपके, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, ओनली सिस्ट एंड सर्वाइव आउटसाइड द हाउस। ओके, देन इट विल बी रिप्लाई। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टू सून।